मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम कराची की सियासत के हवाले से ख़ासकर बात करेंगे जिसका नेशनल रैमिफिकेशंस भी हैं, असरात हैं। तब्दीली नारा PTI का रहा है, लेकिन कुछ तब्दीलियां हमने देखा है कि सिंध की सियासत में भी आई हैं। कराची में MQM जो है वो MQM पाकिस्तान और फिर MQM लंदन के नामों से अब जानी जा रही है। और पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पार्टी को एक सिमत लेके चल रहे थे, ख़ासकर पंजाब में, और कहा जाता है कि वहाँ कुछ इनरोड्स भी उन्होंने की। तो उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब का आना और हमें सरप्राइज़ करना कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, तो ये कि अब पुराना गार्ड PPP का और नई जो पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब के हवाले से नज़र आ रही थी, क्या इन दोनों पार्टियों में कोई फ़र्क है, कोई स्ट्रैटेजी का फ़र्क है या नहीं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है जरदारी साहब का पार्लियामेंट में आना सिर्फ कराची या सिंध तक महदूद नहीं, बल्कि कौमी सियासत पे भी उसके असरात डेफिनेटली हो सकते हैं, ख़ासकर PPP के जो चांसेस हैं पंजाब में, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेइंतहा मेहनत कर रहे थे। हमें आज इस हवाले से ज्वाइन किया है सेनेटर सईद गनी साहब। सेनेटर साहब जो है हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट भी हैं और फेमसली जिस दौरान धरने चल रहे थे तो उन्होंने एक स्पीच भी पार्लियामेंट में की थी, जिसके हवाले से हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं जमहूरियत के हक़ में। और हमें सलमान मुजाहिद बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक कांटे की कमाड़ी की सीट जो है वो MQM को जिता चुके हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ही उस वक्त भी मुकाबला था। आपसे सेनेटर साहब शुरू करूंगा। आइंदा इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में, और उनका एक करिश्मा है और एक जो भी आप कह लें, अगर बीबी की कोई बात नज़र आती है झलक किसी में तो वो बिलावल साहब में आती है, और कम से कम तासुर ही है, और हो सकता है मेरी भी यही सोच हो। तो इस पस मंज़र में जरदारी साहब का फिर से आना, ये जानते हुए कि देखें एक बड़ा जो होता है वो छोटे को फिर अंडरमाइन करता है। अगर हम एक तरफ अब बिलावल साहब को लीडर बनाने चले थे, तो फिर जरदारी साहब का वापस आ जाना, पार्लियामेंट में आना, ये इन चीज़ों को आप कैसे रेकनसाइल करते हैं? ये कहीं एक पीपल्स पार्टी के विदिन एक सोच की स्प्लिट तो नहीं? ये पीपल्स पार्टी की मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे नौजवान चेयरमैन हमारे पास हैं, जो एग्रेसिव हैं और जो अपने ख़यालात में बड़े क्लियर हैं, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और यकीनी तौर पर उनके अंदर अट्रैक्शन भी है वोटर्स के लिए भी, करिश्मा है पार्टी वर्कर्स। लेकिन सेनेटर साहब अब ऐसा क्यों है कि कॉन्फिडेंस बहुत है उनको अपने अंदर, लेकिन उनके ओहदे के हवाले से लोगों को जब भी कॉन्फिडेंस होना शुरू होता है तो कुछ और हो जाता है? नहीं, ये देखें, मैं तो ये आपको बताऊं कि ये तासुर बहरहाल एक बनाने वाले बनाते हैं, और ये परसेप्शन जो है वो हमारे मुखालिफ ही बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह हमें उस तासुर से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली और पीपल्स पार्टी की अगर अंदरूनी तौर पे चीज़ें देखें तो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। और ये अंदरूनी तौर पर जरदारी साहब कुड हैव कंटिन्यूड बीइंग दैट वाइज लीडर, बट यहाँ पे पंजाब के अवाम को आप दिखा रहे थे बिलावल, और फिर आप ले आए जरदारी। नहीं, देखें, मैं आप बिल्कुल क्लियर करूँ कि पार्टी चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पार्टी लीडर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और ये बात आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि जी वो लीडर है, उसी ने पार्टी चलानी है। लेकिन फिर सर जब भी कोई बड़े मौक़िफ़ के हवाले से उनसे सवाल किया जाता है तो उनका इशारा ये होता है कि अभी ये सीख रहे हैं, या इशारा ये होता है कि ही इज़ यंग, या इशारा ये होता है कि मैं भी उनके साथ आऊँगा। तो सर जब उनकी कभी भी आज तक पंजाब के अंदर अप्रूवल 15% से ऊपर जब नहीं गई है जरदारी साहब की, फ्रॉम प्यू सर्वेज, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जैक्ट है, और बिलावल साहब की लग रहा है कि इससे ऊपर है और मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो वाई? देखें, एक तो ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए कि अगर मैं आपकी बात मान लूँ जो आप कह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट आ जाता हूँ कि जी बिलावल साहब की पॉपुलैरिटी है, बिलावल साहब की वजह से पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेगा, बिलावल साहब की वजह से हम इलेक्शन जीत सकते हैं, सारी बातें मान लेता हूँ। तो मुझे ये बताइए, ये भी माने कि जरदारी साहब की नहीं है, उनकी वजह से आप इलेक्शन हारेंगे। मैं ये समझा जा रहा हूँ, ये बात जो आप कह रहे हैं या जो दूसरे लोग समझ रहे हैं, क्या ये बात आसिफ अली जरदारी साहब या कोई और नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब ना। तो ये कैसे हो सकता है कि बिलावल साहब की वजह से पार्टी जीत सकती है इलेक्शन और हम ये कोशिश करें कि ना जीते हो?
तो उस चांस को पावर और कंट्रोल का भी तो आंसर होता है ना। नहीं, ये भी देखिए परसेप्शन गलत है। मैं आपको बताऊं कि बिलावल साहब बहुत सारे मेजर डिसीजंस हैं उन्होंने खुद लिए हैं। अब जाहिर है अगर आसिफ अली जरदारी साहब चलें जी, उनको एक तरफ भी रख लें, एक तरफ भी अगर कर लें, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो बिलावल साहब हैं, जो पार्टी चेयरमैन है, वो बाकी डिसीजन सिंगल हैंडल लेते हैं? नहीं सर, तासुर की बात है। मैं तो लेकिन कहता हूं सर ये इसमें जरदारी ये रिलॉन्चेस के दरमियान ये ज़रा सा देखिए, एक मुराद अली शाह साहब आते हैं, एक यंगर विगर आता है कायम अली शाह साहब के बाद, एक पुलिसमैन अपनी रोल ओवरस्टेप करते हैं, उनको हटा दिया जाता है, फिर उसी पुलिसमैन को जरदारी साहब के आने की टाइमिंग में वापस उनका ओहदा दे दिया जाता है थ्रू द चीफ मिनिस्टर। मैं ये नहीं कह रहा किस तरह है, गलत है, सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक न्यू पीवीपी उभरने की कोशिश करती है, जो भी वो न्यू हो उसके अंदर आप एडवाइजर हो, एक तासुर ये हो कि अब काम होगा शायद। मैं अब जरा फिर एकदम से रिवर्स। एक तो मैं आपको गुजारिश करूँ कि पार्टी के अंदर कंसल्टेशन होती है, जो भी चेयरमैन होगा सीनियर लीडर्स के साथ करता है। आसिफ अली जरदारी साहब नहीं होंगे, अगर वो बाहर बैठे थे तब भी यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ होती है कंसल्टेशन। अगर आसिफ अली जरदारी साहब होनी चाहिए ना, अगर जरदारी साहब हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनको लोग मानते हैं, उनके मुखालिफ भी मानते हैं और पीपल्स पार्टी में है, तो ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी उनकी सलाहियतों से फायदा न उठाए? नहीं उठाए। अच्छा, दूसरी अब ये जो बात आपने की, ये भी तासुर है, ये भी तासुर है। अच्छा सुन लें, बादियुन नजर एक पाकिस्तानी को पंजाब हुकूमत बेहतर काम करते हुए नजर आती है या सिंध हुकूमत? अच्छा, मैं अब जरा जो बात आपने पूछी उसका जवाब दे दूं पहले। दोनों का दे दें। नहीं देखिए, पहले भी जब जरदारी साहब दुबई में भी थे तब भी ये तासुर था ना कि हुकूमत दुबई से चलती है, जो चलती है दुबई से चलती है, था ना, जो भी चली। मैं जो ये काम हुआ है तासुर, वो बिलावल साहब की वजह से नहीं, मैं आपकी बात को गलत साबित करने जा रहा हूँ ना कि मेरे भाई, जब आप ये कह रहे हो कि उस एसपी साहब को किया, और हमें नहीं पता अगर ये तासुर है कि जो जरदारी साहब के पसंदीदा आदमी है या बकौल आपके जरदारी साहब के कहने पे लगाए जाते हैं, बकौल तासुर है ना कि उनके बगैर वो हटाई नहीं जाती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लगता है कि नहीं कुछ करेंगे आप लोग, उसी पुलिस ऑफिसर को हटाया गया। जब हटाया तब भी लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, इसलिए वो एमक्यूएम के खिलाफ काम कर रहा था ना, वो ख्वाजा इजहार को पकड़ने गया था, उस वक्त भी हमें क्रिटिसाइज किया। अब अगर हटाने के बाद सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद कमेटी बनाई, कमेटी की अगर एक रिपोर्ट आ गई और उसमें रिपोर्ट में आया कि नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, बट वो सही टाइम पे रिपोर्ट आई बिल्कुल। अब वो अच्छा देखें, कहने की बात यह है कि बिलावल साहब हैज़ अ शॉट, अभी ये भी कहीं से कंफर्म नहीं है कि पंजाब और कराची ऐसे इलाके जहां आपका एक मिनिमम वोट बैंक तो है, लेकिन आप इलेक्शन जीतते नहीं हैं। अब भुट्टो साहब पंजाब लास्ट जीते थे, फिर बीबी डिड वेरी वेल इन 88 बट जीती नहीं है। तो ये एक बिलावल साहब के लिए एक हदफ ऐसा था जो शायद वो अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बाकी आपकी जो पुरानी पार्टी है, जरदारी साहब है, उनके नाम पे वहाँ वोट नहीं पड़ता। तो ये तासुर की सिर्फ बात है। मैं तो अगर जरदारी साहब, मैं आपको बताऊं, अगर जरदारी साहब मेरे कुछ भी होते हैं तो मैं तो उनसे जरूरी मशवरा हर चीज पे करता, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक समझदार और अक्लमंद आदमी है। लेकिन उनके नाम पे मैं वोट लेने नहीं भागता। अगर जरदारी साहब पाकिस्तान में नहीं भी थे तब भी तो ये तासुर बनाया जा रहा था ना कि बिलावल साहब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दुबई से हुकूमत चलती है, दुबई से पार्टी चलती है, तासुर कम हो रहा था ना। देखिए किसी न किसी तरह से जो हमारे मुखालिफ हैं वो इस तासुर को जाया नहीं होने देंगे, जायल नहीं होने देंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, इस तासुर का कराची पे क्या इफेक्ट है, इसके लिए हमने कराची की एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव जमात जो पिछले इलेक्शंस तक थी, उनके सलमान साहब को दावत दी है। सलमान साहब को आपने ऐसी बात कहा, फर्स्ट आप ही कह दी, मतलब अभी आपने खुशामदीद इस तरह से कहा है ना, पिछले इलेक्शन तक थी नहीं, अभी तक पिछले इलेक्शन में जो सबसे कांटे का इलेक्शन एमक्यूएम की तरफ से कोई जीता है तो और वो कांटे के इलेक्शन जीतने के बाद जो क्रेडिट गया था जिन शख्स को, वो शख्स अब आपकी पार्टी में नहीं है। सलमान साहब, आपकी वेल डन टू यू, इट वाज अ गुड विक्ट्री। आपकी पार्टी भी एक नया चैप्टर खोल रही है, जिस नए चैप्टर को खुलते हुए आपके जो अपोनेंट्स हैं वो मानते नहीं है कि खुल रहा है, और जो मान लेते हैं कि खुल गया है वो समझते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपकी पार्टी को भी वही चैलेंजेस सामने इमेज के हैं जो सेनेटर सईद गनी साहब की पीपल्स पार्टी को हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा कमेंट दिया कि एमआरडी की सीट कांटे का मुकाबला। हमारे पास बहुत पुराना चेहरा मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सरबराही में, जो कि सरबराह भी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एमक्यूएम रजिस्टर। अगेन उनके नाम पे वोट नहीं पड़ता था जिस तरह अल्ताफ हुसैन के नाम पे। अभी इलेक्शन आना है हैदर भाई, लेकिन अभी आपने देखा कि हमने 2 हफ्ते पहले एक अच्छा शो किया नश्ते पाक में, जो अवामी जलसा किया 22 अगस्त के बाद। बहुत कठिन मामला, बहुत कठिन रास्ता अभी भी हमारे सामने। क्या आप वही एमक्यूएम हैं, हक परस्त उस झंडे के साथ, और ये जो सारी चीज़ें आपसे एसोसिएट की जाती थी, महाजर पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, क्या ये सारी चीज़ें आज भी आपकी फारूक सत्तार साहब की पाकिस्तान एमक्यूएम के साथ जो है वो जोड़ी जाती हैं?
क्योंकि बात सारी इस वक्त ज़रा अजीब सी है ना कि वो ये बात नहीं क्लियर हो रही अभी आपके वोटर को, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे आपके वोटर से कि भाई असल MQM अब है कौन? असल MQM हम ही हैं, ट्रू हक परस्त अवाम के नुमाइंदा भी हम ही हैं। और भी मोइज़ भाई ने कहा कि आखिरी इलेक्शन तक आप थे, लेकिन इंशाल्लाह अगला इलेक्शन डिटरमिन करेगा कि हम ही होंगे। आपके ख्याल से MQM का वोटर MQM ब्रांड MQM यानी महाजिरों का सेफ गार्ड करने वाली पार्टी या इस ब्रांड पे वोट पड़ता है या अल्ताफ़ हुसैन साहब के कल्ट पे वोट पड़ता आया है अभी तक विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द वोटर ऑफ MQM जो आज तक वोटर रहा है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को पड़ता है वोट। अच्छा, उनके कल्ट को पड़ता है। इनकी जो मेजर वोट है, बाद थोड़े बहुत 2-4% आगे, क्योंकि एक मैं आपको कंसिडर करने के लिए बात दूंगा, क्या ये भी मुमकिन नहीं है कि वोट तो उस आइडियोलॉजी या उस मूवमेंट को पड़ता है, लेकिन के मूवमेंट के जो असल बानी हैं या असल लेजिटिमेट चलाने वाले लोग हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब सिंबलाइज करते हैं कि वो मैं हूँ? देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, क्योंकि MQM को ज़ाहिर है कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, वो शायद मेरा ख्याल है, ये डिसएग्री करेंगे मुझसे, उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी अपने सामने बराबर के, वो अपने आप को उन्होंने सबसे ऊपर ही रखा है। तो जाहिर है कि आज भी जो वोट पड़ता है वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है उनके नाम से वोट डालती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज MQM को होगा, चाहे इवन ये कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे भी वोट पड़े तब भी डिसएडवांटेज होगा कि वो जो ये धांधली वाला अंसर था ना, जो बहुत बड़ा चंक जो है वो लोग डालने नहीं आते तो वोट पड़ जाते थे खुद से, वो जो एलिमेंट है वो निकल जाएगा। सेनेटर साहब, तो जो जेन्युइन वोट है, जो जेन्युइन है, अभी मैं समझता हूँ है जो जेन्युइन वोट है, पहले लाख वोट पड़ता था तो अब कितना पड़ेगा आपके ख्याल से? 40-45। सही सेनेटर साहब, ये बलोच साहब से भी इसका जवाब लूँगा, लेकिन क्योंकि आपने ये कहा कि आपके ख्याल में वोट अल्ताफ़ हुसैन साहब को पड़ता था और आपने कहा कि वो लीडरशिप को उभरने नहीं देते थे, सर ये हमारी सारी पार्टीज़ का नासूर नहीं है? आपकी पार्टी में कौन से ऐसे लीडर हैं जो कि मखदूम ना हो, पीर ना हो, अपने हल्के के अंदर वो किसी लेवल पे मतलब उनकी अपनी इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट ना हो और आपकी पार्टी ने उन्हें बड़ा होने दिया हो इस तरह के वो बगैर आपके झंडे के जीत सके? मैं बैठा हूँ, लेकिन आप जरदारी साहब के कंपेटिटर नहीं है ना, पीपल्स पार्टी ने तो आपको दिया है। देखिए मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ ना, तो कोई आपकी बात ही नहीं हो रही ना। इर्तिज़ा एहसन साहब हैं, कमर ज़मान कायरा साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, एक लेवल तक ही है ना। देखें एक जो उस वक्त बनाने वाले लोग थे MQM को, जितने भी थे, जिन्होंने शायद उतना ही स्ट्रगल किया होगा जितना अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया होगा, लेकिन कोई भी शख्स जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आज। वो कुछ और ही कह रहे हैं सर। छोड़ दे, मैं जो कह रहा हूँ नहीं 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 नज़र आ रहा होगा, अब छोड़े उस बहस में ना जाए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा अपना नहीं सर, लेकिन आपको ये बात तो एक्सेप्ट करनी होगी ना, आपकी पार्टी में भी उतनी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ भी लीडरशिप जो है वो। देखें MQM के साथ आप किसी और सियासी जमात को ना करें मैच, कंपैरिजन नहीं है कंपैरिजन ना, यहाँ मामलात मुख्तलिफ हैं। हमारी जमातों में मैं आसानी से अपनी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय कर सकता हूँ और आसानी से पार्टी को अगर कोई छोड़ना चाहता है छोड़ के चला भी जाता है, दूसरी पार्टी बना लेता है, कुछ भी कर लेता है। छोड़िए नहीं पूरी जमात बन के छोड़िए, एक हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखें आपने बात की अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ फारूक सत्तार साहब हो गए, आमिर खान साहब हो गए, अमीन उल हक साहब हो गए, ये वो चेहरे हैं जो उस वक्त भी सेंट्रल कैबिनेट आज लीड कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है MQM में इख्तलाफ राय की, अब भरपूर पहले भी मशावरत होती थी, आज भी आप अपना नुक्ता है, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, शायद भरपूर अंदाज में जिस तरह से मैं अपना व्यू ऑफ ओपिनियन देता हूँ या अपना इज़हार ख्याल करता हूँ, शायद दूसरे भी करते हैं और कंसीडर भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मशावरत से फैसले होते हैं। और सईद भाई की इस बात से एतराज़ कि आप MQM के साथ दूसरी पार्टियों को कंपेरिजन ना करें, MQM एक पॉलिटिकल एंटिटी है, हकीकत है। और जहाँ तक बात की लीडरशिप की, हम पे मैंने कहा आपका जो तरीक़ेकार है ना, उससे तरीक़ेकार देखें, तरीक़ेकार हमारा बिल्कुल सही है, जमहूरी अंदाज में है। और जहाँ तक आपने बात की अभी, मैं थोड़ा सा अपना कमेंट कहूँगा, हमारे से मुराद आपका MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इख्तलाफ राय की बात की, पहले हकीकी निकली, PSP निकली, अब MQM लंदन निकली, तो लोग चाहते हैं, निकलते भी हैं, अपना पार्टी भी बनाते हैं, क्या आज वो इसी शहर में काम। एक अच्छा एग्जाम्पल है पीपल्स पार्टी का, जहाँ इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डेथ होती है और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जिनके नाम पे वोट नहीं पड़ता, यानी कि वो खुद कोई मकबूल कभी भी लीडर नहीं थे, लेकिन वो संभाल लेते हैं पार्टी को। ये चैलेंज अब आपके पास है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि वहाँ बीबी शहीद हो चुकी थी और यहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब अभी तक जिंदा और हयात हैं और मुखालिफ हैं इस वक्त सॉर्ट ऑफ आपके, तो ये चैलेंज है, इस पर बात करेंगे। सलमान साहब आप ही के पास मैं आऊँगा एक ब्रेक के बाद, जब हम ये सारी बातों जो है उनको डिस्कस करेंगे कि अब आगे का रास्ता जो है इन दोनों पार्टीज़ के लिए
वो किस तरह से है, और आगे सिंध और सिंध का कैपिटल कराची, उसकी सियासत पे क्या इसके असरात हो सकते हैं। और फिर जरदारी साहब अगर पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो उसके बाद अगला इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट में उनके आने के बाद वो किस तरफ जाएगा। पैनामा पेपर्स का केस भी अपनी जगह चल रहा है। इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब से और सेनेटर सईद गनी साहब से। कराची और सिंध और फिर आगे पूरे मुल्क की सियासत पे बल्कि इफेक्ट है। दो तब्दीलियों का, एक MQM में तब्दीली आई है और क्या पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के आने से कुछ तब्दीली आ सकती है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह पार्टी को ले जाना चाह रहे थे, क्या उसमें कोई फ़र्क आ सकता है। सईद गनी साहब कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपको और अब MQM की तरफ अगर हम देखें कि एक बड़ा मुश्किल वाकई में ये एक मरहला, आप लोगों ने जलसा भी अपनी जगह किया। सईद गनी साहब ने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की जो आपके लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे वो कहते हैं वोट पड़ता है तो अगले इलेक्शन में ये बड़ा इशू है। दूसरा, लेकिन वो जो सबसे पहला कहते हैं इशू है बड़ा, वो ये है कि वो कहते हैं कि आपकी एक लॉजिस्टिक्स थी जिसमें आपकी मशीनरी के तहत वोट आपको पड़ता था, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे वो इवन अगर जेन्युइन वोट हो। एक आपकी मशीनरी थी बहुत स्ट्रॉन्ग जो कि जिससे जेन्युइन भी वोट पड़ता था और इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि धांधली भी उसके थ्रू होती थी। तो उस मशीनरी के बगैर ये तंजीम आपकी अब इलेक्शंस किस तरह जीतेगी, क्योंकि इलेक्शन इज़ अ साइंस ऑल्सो इवन अदर देन द धांधली एस्पेक्ट। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से भी वोट बड़ा पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप है, बहुत मजबूत है, आज भी काम कर रहा है। और हमने इस बात को साबित किया कि हमारा तंजीमी ढांचा इस तरह से है कि उसकी मेहनत से, तमाम शोबाजत की मेहनत से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेहनत से, सेक्टर यूनिट जिसे अब हमने टाउन और UC कर दिया है, वहाँ के कारकुनान जिम्मेदारान की मेहनत से हमने भरपूर मुहिम चलाया और आवाम को अट्रैक्ट किया और जलसे में आए। तो उससे तो आप बेफिक्र रहिए, मशीनरी हमारी जगह मौजूद है। जहाँ तक बात की ठप्पे शप्पे की, तो NA 246 का इलेक्शन आपको याद होगा 9-0 के छापे के बाद ही हुआ था, अगले महीने अप्रैल में। उसमें आवाम निकले, आवाम ने भरपूर निकल के वोट दिया और जबरी तो रियासती जबर भी था, वो भी था, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम निकले, तो वो तो आंसर फारिग हो गया। अब जो अगला इलेक्शन, एक मिनट मोहित भाई, अगला इलेक्शन जो भी आएगा उसमें भरपूर अवामी वोट आएगा, अवामी वोट गिरेगा। अगर कोई सियासी जमात, अगला अवामी इलेक्शन आप लोगों के ऊपर इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है कि आप अभी ट्रिगर करें, क्योंकि आप जो जीते थे कांटे का मुकाबला, उसमें जितने भी पोस्टर्स लगे होंगे गालिबन एक पर भी आपकी तस्वीर नहीं थी। NA 246 में मैं कह सकता हूँ एक पर भी किसी कैंडिडेट की तस्वीर नहीं थी। मैं यहाँ आपको आपको फर्ज नहीं है, मतलब आपके परसेप्शन टू आस्क द पीपल कि आप कह रहे हैं अगर कोई फिक्र ना करे वोट बैंक की, अगर तंजीम नहीं है तो उन लोगों से पूछें कि वो आज फिर से आपको वोट देंगे। देखें, जो मैं आपको बताऊं 2013 का जो इलेक्शन था उसमें जो बैनर बने थे उसमें मेरी भी तस्वीर थी और मेरे साथ जो MPA के उम्मीदवार थे उनकी भी थी। अच्छा, मैं इस परसेप्शन को वो करूँगा। NA 246 का इलेक्शन उठा ले, उसमें भी आप देख लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं है ना। आवाम ने जब भी वोट दिया अल्ताफ भाई के नाम पे दिया, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे वोट दिया। आइंदा का इलेक्शन बताएगा। देखें, लीडरशिप हमेशा तो नहीं रहती ना, विजन उसका चलता रहता है, उसका नजरिया चलता रहता है। हम विजन को लेके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको पूछना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज़ फारूक सत्तार साहब हैपन टू बी द जनरल सेक्रेटरी एंड इट हैपन टू बी रजिस्टर्ड इन हिज नेम, तो ये सिलसिला इस तरह चल सकता है। फारूक सत्तार इज द हेड ऑफ द पार्टी सर जी, जस्ट बिकॉज़ ही इज द कन्वीनर। जी बिल्कुल, एंड वी हैव अमेंडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड योर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड विद द नेशनल असेंबली, अगर जनरल सेक्रेटरी कोई और साहब होते तो इनको रिजाइन करना पड़ता। मैं एक और बात बताता हूँ। शुरू से जब से MQM बनी है, उसका जो आइन जो जमा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के नाम है। इसी का फायदा आप लोगों ने उठाया कि आपके धड़े के साथ सत्तार साहब अगर नहीं होते, देखें इस्तीफा देना पड़ता। जो टिकट हमें जो ग्रांट होता है, चाहे वो MNA MP सेनेटर का है या UC चेयरमैन या काउंसिलर का भी, वो विद द सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार होता है। जी मुझे पता है, शुरू से होता है। मुझे 36 साल से चला जा रहा है। बात आपकी सही है, जिसकी वजह से आपको अभी रिजाइन करना आपका कानूनी फर्ज नहीं बन रहा। कहेंगे वरना आपका कानूनी फर्ज की बात नहीं है। आप MQM पाकिस्तान की बात करें, आज हमें अजीज़ाबाद का 9-0 या खुर्शीदाल खोल के दे दीजिए, हम अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर। बल्कि हम तो PIB में जिस तरह से फारूक भाई के घर में हमने आर्जी दफ्तर बनाया हुआ है, जिस कसम परसे की हालत में वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे जिम्मेदारों को सलाम है। मैं एक जुमला कंप्लीट कर दूं, एक जुमला। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह सेनेटर सईद गनी साहब कहते हैं कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जरदारी साहब जो है वो बेहतर समझते होंगे, मैं इनसे भी पूछूंगा, लेकिन आपको कम से कम आवाम से
ज़रदारी साहब पूछने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो जिस तरह भी है वो पूछने जा रहे हैं, आपको भी पूछना तो चाहिए। जो मराद, जो प्रिविलेजेस दीगर इस मुल्क के पाकिस्तान की प्रिविलेज क्लास को या प्रिविलेज क्लास की पार्टीज़ को हासिल है ना, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नहीं रही ना है। और हम जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, 98% को रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी उसी फ़लसफ़े को लेके चल रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि आपने का ट्रिगर क्यों नहीं किया, या आप मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आप कह रहे हैं आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। यार ये मैंडेट हमें आवाम ने दिया है, क्या हम इस्तीफ़ा दे के हमारी गलियों को, चौराहों को गैरों के लिए छोड़ दें, नहीं आप ही लड़ें, गैंगवार के लिए छोड़ दें? तो लड़ लेंगे ना, ये तो कोई ये हमारा मसला है, हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है, ये आपका मसला हमारा मसला है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला है, मंशूर में एक वादा करते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला है। आपने मंशूर पढ़ा कि आपने मंशूर पढ़ा है? जी पढ़ा है, मुझे रटा हुआ नहीं है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं था मेरे लिए, लेकिन पढ़ा जरूर। कौन सा वादा? आपके मंशूर में आपके पार्टी के कायद अल्ताफ हुसैन साहब, अगर वो कायद नहीं रहे तो ये मंशूर में नहीं थे, मंशूर में कभी भी नहीं थे। आपके अवाम से जो वादा था, फाउंडर आपके अवाम से जो अपील थी, तो डेविड कैमरन जब चला गया तो क्या सारे कंजर्वेटिव्स ने रिजाइन कर दिया? भाई सर, ये तो आप वही मुतालबा कर रहे हैं जो हमारे मुखालफिन कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, एमएनए एमपीए से तो मुतालबा किया जा रहा है, मेयर से, चेयरमैन से, काउंसिलर से क्यों नहीं किया जा रहा? ये हमारा फैसला है मोइज भाई। जब भी हम ये फील करेंगे कि हमें इस्तीफे देने हैं, हमने 12 सुन तो लें, हमने 12 अगस्त 2015 को भी ना अल्ताफ हुसैन साहब के एक आवाज़ पे इस्तीफे दिए थे ना। आज अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी, सिर्फ एमएनए एमपीए नहीं, ना भी कहें, सुने, सब एमएनए एमपीए नहीं, मेयर, चेयरमैन, काउंसिलर भी सारे मिलके इस्तीफे देंगे अगर हमारे इश्यूज रिजॉल्व ना हुए, हमारे इश्यूज को एड्रेस ना किया गया। आज भी हमारे कंसर्न मौजूद हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे हमारा कंसर्न है, मावरा अदालत कत्ल हो गया, मिसिंग पर्संस पे हमारा कंसर्न है, हमारी चीजें मौजूद हैं। आपको ये भी तो कंसर्न होना चाहिए, अवाम आपके साथ है भी या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जलसे ने साबित कर दिया। जलसा नहीं साबित करता सर, जलसे मुशर्रफ साहब करवाते थे, आपके कहने से ना ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है 17 मंजिल की बिल्डिंग में बैठ के आपको अवाम की पल्स का नहीं पता, हम अवाम में उतरे, हमें अवाम का पता है। जलसे में आए ना, जलसे में क्यों? इलेक्शन में आए ना भाई, इलेक्शन हो जाएगा, आप करवा दे, हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत का काम है, करवा दे, आ जाएंगे इलेक्शन में, आ जाएंगे। एक और इशू है, वफाकी हुकूमत का काम है। बहरहाल ये नहीं सर, आपका काम मेरे ख्याल में शायद पीटीआई से ताल्लुक रखते इमरान खान का बोल रहे हैं कि इलेक्शन करा दे। 7 साल से टीवी शो कर रहा हूँ सर, बहुत इल्जाम लगे, ये इल्जाम आज तक नहीं लगा। ये इल्जाम लाइटर टोन ऑन अ लाइटर टोन के बाद थोड़ा हैवी टोन की एक तीसरी बात है। एक तो अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पे वोट का इशू था, जो एक महाजर वोट था जिसकी बुनियाद पे आप जीतते आए हैं, आज तक जीतते आए हैं, वो भी तादाद में शायद अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। अब सेंसस होने जा रहा है और आई थिंक ये इशू पीपल्स पार्टी के लिए भी आएगा, क्योंकि सिंधी स्पीकिंग वोट अगर इनकी बुनियाद है सिंध में, तो वो भी उसकी परसेंटेज भी शायद वो ना हो जो पहले थी। लेकिन पहले मेरा आपसे सवाल है, तो ये भी एक इशू है कि अगर आपने अपील नॉन महाजिर कराचीइट्स को अब नहीं किया, तो आप उस तादाद से शायद सीटें वैसे भी ना जीत सकें, चाहे अल्ताफ हुसैन साहब आपके साथ होते, चाहे ये मशीनरी का शायद नहीं कह सकते, लेकिन ये आपको चीज़ एड्रेस करनी हो। वक्फा तो नहीं है? नहीं, वक्फा नहीं। देखें, जो हमने जलसा किया नश्तर पार्क में, उसका जो उन्वान था मुत्तहिदा यकजहती जलसा, और उसमें उर्दू बोलने वाले और महाजिर कौम के लोग नहीं थे, तमाम कौमियतों के रंग नस्ल के लोग आए थे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज भी तमाम कौमियतों का, रंग और नस्ल का, मज़हब का एक गुलदस्ता है। हमारे यहाँ हर शोबे का, हर कौम का बंदा मौजूद है। और जो कराची आइट है, चाहे उसमें कोई भी कौमियत का है, मैं खुद बलोच हूँ, कोई भी कौमियत का है, लेकिन वो हमें वो देखेगा कि कौन सी पार्टी डिलीवर करेगी, कौन सी पार्टी के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, कौन सी पार्टी के रहनुमा या एमएनए एमपीए लोग हमारे काम कर रहे हैं। वो उसको देख के अवाम बहुत बाशऊर है हैदर भाई, मुइज़ भाई, अवाम ये अब नारों पे नहीं जाएगी, अवाम ये देखेगी कौन सी पार्टी ने खड़े रह के जो है मर्दाना वार हालात का मुकाबला किया और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमारा फोकस अवाम की खिदमत पे। पीपल्स पार्टी से मेरी गुजारिश है कि जो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के हैं वो मेयर को दें, चेयरमैन को दें, काउंसिलर्स को दें। सही है, डेवलूशन की भी बात कर लेते हैं। तो सेनेटर साहब, हमें नहीं पता कराची में कितने लोग रहते हैं, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि हमें नहीं पता पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं। आखिरी दफ़ा जब पता करने की कोशिश की थी तो वो 1998 था। उसके बाद से हमें और ज़रूरी काम है, मरदमशुमारी नहीं करते, रायशुमारी ज़रूर कर लेते हैं, लोगों का नहीं पता। जमहूरियत के लिए तकरीरें भी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो जमहूरियत का बेस है कि सेंसस के पता हो कितने लोग हैं, वो नहीं पता। और डेवोल्यूशन भी जिस तरह पीएमएल नून सोचती है कि आप सब ठप्पे लगाएं, काम डीसी करेगा, डीसी सिस्टम वापस फाल हो रहा है, इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी दिया, वापस लिया है डेवोल्यूशनरी पावर। तो ये प्रोसेस में हम उस तरह बिलीफ नहीं रखती पीपल्स पार्टी, और ना बाकी पार्टीज़ रखती हैं, जब तक कि उनका फ़ायदा ना हो उसके अंदर बराह रास्त। और कराची इससे बराह रास्त अफेक्ट होता है। एक तो जो 2002 का था, 2001 का था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम,
उस पर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों का एतराज़ था। ठीक है। और जब 2008 में इंतखाबात हुए तो सिर्फ सूबा सिंध में नहीं बल्कि तमाम सूबों ने उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर हर सूबाई असम्बली को ही अपना इख्तियार है कि वो अपने सूबे के मुताबिक जिस तरह का निज़ाम चाहते हैं बल्दियात का वो बनाएं। ये इख्तियार है, लेकिन फ़र्ज़ ये है कि कोई ना कोई निज़ाम तो जी 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 मैं करूँ। अच्छा, उसमें बाकी सूबों में तो खैर जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन सूबा सिंध में प्रॉब्लम वही आ रही थी कि MQM चूँकि हमारे साथ उस वक्त हुकूमत में शामिल थी, तो पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेफाक हो नहीं पा रहा था कि किस जो ताख़ीर भी हुई जिस पे हमें शायद लोग ज़्यादा लान तान करते हैं, लेकिन बुनियादी वजह ये थी कि किसी कानून पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही MQM ने उससे अलहदा हुए हमसे, तो ज़ाहिर हमारे ऊपर वो जो एक पाबंदी थी, जिम्मेदारी थी कि हम इनको एतमाद में लेके कानून बनाएं, वो ख़त्म हो गई। तो हमने फिर फ़ौरन जो है कानून बनाया जिस पर इनके एतराज़ात हैं और ये इनका हक़ है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर एतराज़ है तो उसका बेहतर फोरम जो है वो असम्बली है। ये असम्बली में जाएं, और मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि हमारी पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बाख्तियार होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए उस पर तो बहस हो सकती है कि जी क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, और 2001 में जो निज़ाम बाख्तियार था उसने कितना फ़ायदा पहुंचाया, कितना उससे नुकसान हुआ, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। इसमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपसे भी एक सवाल ये बनता है, आप भी कराची आए हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि देखें सिंध में ये आपको मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकली एक डिवीज़न है, पॉलिटिकली भी है, एथनिकली भी रही है, अर्बन रूरल की रही है, और ये इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, और ये ब्रिज आप ही कर सकते हैं, MQM तो नहीं कर सकती, क्योंकि MQM नहीं जा सकती रूरल सिंध में इतनी इफेक्टिवली। आपका फिर भी कराची में कुछ चांस है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कराची में डिलीवरी हो। ये आपके लिए मौका था कराची को जीतने का, और अगर यहाँ भी फाल एक लोकल गवर्नमेंट नहीं काम करेगी, क्योंकि देखें अभी MQM का बैनर तो होगा, लेकिन कराची में अगर काम नहीं होता, और अगर आज भी एक म्यूचुअली आप लोगों को क्रेडिट मिल जाता है कि कुछ काम हुआ है, तो एटलीस्ट आप केमाड़ी उठाते हैं, आप मलीर उठाते हैं, आप शायद क्लिफ्टन डिफेंस उठाएंगे, कुछ इनरोड्स आप भी कर सकते हैं अगर आप मिल के काम कर लें। एक तो ये है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का जो रिजल्ट होगा 2018 का वो बहुत बेहतर होगा कराची में भी, बाकी शहरी इलाकों में भी, इंक्लूडिंग हैदराबाद भी। MLF भी आपने बिल्कुल ही, वो तो अब ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नजर, अच्छा वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आएंगी, काफ़ी ऐसे लोग पार्टी में शामिल हैं। इसी जवाब पे सर आपकी इजाज़त से ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ देर से मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक से आके फिर यही डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे सेनेटर सईद गानी साहब के साथ। वेलकम बैक। सेनेटर सईद गनी साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अगले इलेक्शन में एनरोड्स कर सकती है, और ये कि जो डिलीवरी है कराची के अवाम को, उस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो MQM के साथ मिल के भी कुछ अभी ऐसा करेगी कि अगले इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सके। जी आप बता रहे थे सर कि कराची के अवाम भी, मैं आपको सर बताऊँ, मैं बल्कि बिफोर यू कैन कंटिन्यू योर आंसर, मैं अभी पूरे मुल्क के सारे शहर, सारे नहीं बहुत सारे शहर देख के आया हूँ। बिलीव मी, जो हमारे शहर का और हमारे सूबे का हाल है, वो मुझे क्वेटा शायद से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लगा कराची का। रोडें आगे जाके देख लें आप, फिर जाएं लाहौर जाएं, आप इस्लामाबाद जाएं, आप इवन पेशावर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने थोड़ी बहुत देखी। तो ये तो आप समझ लें कि आइडियोलॉजिकली एज पार्लियामेंटेरियंस, एज लेजिस्लेटर्स, पीपल्स पार्टी इज़ नंबर 1, सेकंड टू नन, एंड यू आर वन ऑफ द रीजंस व्हाई। बट साथ ही साथ डिलीवरी के हवाले से कराची की अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इनके साथ मिलके काम नहीं किया, इलेक्शन तो शायद आप जीत जाएं, बट किस तरह की लेगेसी आप कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एक तो उसका ये हाल होना ज़रूरी है जो आज हम देख रहे हैं। एक तो बात ये है कि कचरा पड़ा हुआ है। MQM को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि इनको अगर लोगों ने लोकल गवर्नमेंट में मैंडेट दिया है, हम उसको तस्लीम करते हैं, और बजाय इसके कि जी वो ये कहें कि इख्तियार दो, जो कुछ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करना चाहती है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, ये बैठें काम करें, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो हम उसको रिजॉल्व करने को तैयार हैं। तो सर करें ना, ये बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि आपने, अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारा पिछला भी इनके साथ मिलकर काम करने का, ये उसको बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जब ये हमारे साथ हुकूमत में शामिल थे 2010 तक गालिबन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो वैसे ही रहा है, जब वो नाज़िम वाज़िम थे वो रहा है। उसके बाद भी कराची और हैदराबाद में जितने इलाके थे, जितने ये जो बल्दियाती इदारे थे, उसमें MQM का ही अमल दखल था। सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं करती थी, गवर्नर साहब के थ्रू MQM वो सारी चीज़ें संभालती थी।
तो वो अलग बात है कि जब कोई बात आती है तो कहते हैं हम तो थे ही नहीं, बल्दियाती निज़ाम था ही नहीं, जो भी था वो हमारे ऊपर डाल देते हैं, हम उसको भी लेने को तैयार हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर उसमें 70% जुर्मवार हम हैं तो कसूर थोड़ा बहुत किसी और का भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वो 70% जुर्मवार किस हद तक है? देखिए मैंने अपने ऊपर ले लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और भी इसको शेयर करने की हिम्मत करे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को मैं कम से कम ज़ाती तौर पे, चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मैं समझता हूँ कि कराची में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने कोशिश भी की है, हम लोकल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे अली शाह साहब भी काफ़ी डेवलपमेंट की स्कीम्स हमने शुरू भी कराई है, उम्मीद भी बनी है और हम ज़्यादा भी कराना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बिलावल साहब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कराची की डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना भी चाहिए। उन्होंने तो ये लोकल गवर्नमेंट से पहले एक बहुत बड़ा हमारे साथ बैठ के एक पैकेज भी बनाया था, लेकिन उस वक्त पूरा शोर पड़ गया कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए करना चाहते हैं, तो वो किसी वजह से हम उस पर आगे नहीं बढ़े। बट उनके इंटेंशंस नजर आ रहे थे कि कराची में क्या करना है। Where do you think this vote going? अगर जिस तरह आप कहते हैं कि इनको बड़े मसाइल होंगे वोट लेने में, लेकिन इनका जो डेमोग्राफिक है या जो इनका वोट बैंक रहा है ट्रेडिशनली, उसमें आप नहीं, उसमें जमात इस्लामी या पीटीआई या कोई और फायदा ज्यादा उठा जाता है अगर जो इन्हें नहीं फिर वोट मिलता है। हमने लास्ट इलेक्शन में देखा पीटीआई ने बहुत फायदा उठाया। इसमें तो शायद ये भी नजर आ जाए, अगर आप डिलीवरी करके कराची में तो जरूर हो और होना भी चाहिए इंशाल्लाह। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो तासुर है कि पीपल्स पार्टी केमाड़ी से, लियारी से और मलिर से जीती, बाकी इलाकों से नहीं जीती। अच्छा, ये तासुर 2018 में खत्म। ये अब सही केमाड़ी में बल्दियात भी नहीं जीती, लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द शो है, बल्दियात भी हुई, केमाड़ी में पीटीआई जीती। केमाड़ी में तो एमएनए इतना अच्छा था ना केमाड़ी वालों का कि कोई और जीत ही नहीं सकता था। अब आप लोग उस सुनहरे दौर को किस तरह याद करते हैं जिसको पहले मुस्तफा कमाल साहब के नाम से किया करते थे? देखें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा मोइज़ भाई कि आज पीपल्स पार्टी कुछ ना करे, सिर्फ कचरा उठाने के लिए हमें फंड दे दे तो शायद 2018 में लोग इनको वोट दे देंगे। सर, आप अपनी पार्टी जो अभी बची है उस पार्टी की बची है क्या मतलब? हमारी पार्टी है, आपकी पार्टी जो है थी और है और रहेगी, उस पार्टी की डिलीवरी का आप क्या तारीख हमें बताते हैं? आगे का दिखाते हैं कि अब करेंगे या पहले कोई चीज़ ओन करते हैं कि जो हुई थी कराची में? क्योंकि आप दोनों का मजमुआ जो है उसने कराची को, देखिए अगर आप मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे हैं या मेरे मुँह से कहलवाना चाह रहे हैं, मुस्तफा कमाल किसके नॉमिनेटेड थे? एमक्यूएम के, अल्ताफ हुसैन साहब के, एमक्यूएम के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बैनर उनके पीछे था। मैं भी एट द टाइम आई वाज आल्सो यूसी नाजिम, मैं भी एमक्यूएम का ही था ना, यूसी नाजिम जी, मैं किसी शख्सियत का तो नहीं था। और हमें एक पार्टी ने पॉलिसी दी थी, एक विजन दिया था, एक पाकिस्तान एमक्यूएम ने हमें एक मैंडेट दिया था, एक पॉलिसी दी थी कि आपने आवाम की खिदमत करनी है। और यही मैंडेट आज भी है, यही पॉलिसी आज भी है। आप जब इलेक्शन जीत गए तो अब आप सबके एमएनए एमपी हैं और खिदमत करें आप, और हम अपने इलाकों में कर रहे हैं जो हमारी इस्तेताद जहाँ तक हमारी चल रही है। लेकिन आगे को डिलीवरी क्यों नहीं? अगर हम आज की बात करें, देखिए 2010 में बिल्कुल निज़ाम चला गया, उसके बाद वजीर बल्दियात रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते रहे, एमसी बिठाते रहे, और ये पोस्टें बिकते रही करोड़ों में। आपकी मर्जी से करोड़ों में बिकती नहीं, हमारे नहीं, हम तो आपके पार्टनर ही नहीं साहब। अब कराची का जो बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा जो हाथ है आज जो हम कहते हैं, अच्छा चले मैं सिर्फ इतना सवाल कर लेता हूँ मोहित भाई, जो अपना हाई कोर्ट सिंध चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ है कि 90 अरब रुपया लाड़काना पैकेज पे दिया गया, उसकी डिटेल तो ले है ना, कहाँ गया? मेरे भाई 2013 में वो पिटीशन फाइल हुई, 2013 में उसने कहा 2018 से लेके 2013 तक 90 अरब रुपए आए और खा गए, ये उसने कहा। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं वजाहत कर रहा हूं, आपको बताऊं, आपको पता नहीं है ना फाइनल फैसला तो नहीं देखो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन भी गलत है ना, मैं फैक्चुअली इसको करेक्ट कर दूं। नहीं कोर्ट में नहीं, मैं इनको बता दूं, ये फिर जाके कहीं कहेंगे 90 रुपए। मैं कह रहा हूं कि 2008 से लेके 2016 तक की मैं बात कर रहा हूं, ये 13 की बात कर रहे हैं, मैं 16 तक की बात कर रहा हूं। एक पैकेज है, जो पैकेज सिर्फ लाड़काना का नहीं है, वो 25.5 अरब रुपए का था, और उस सिर्फ वो पूरे आधे सिंध का था। उसमें लाड़काना है, उसमें सखर है, उसमें शिकारपुर है, उसमें खैरपुर है, उसमें गंबट है, ये सारे हैं, और वो एनएचए ने किया है, एनएचए ने किया है, भी नहीं हुआ है, हो गया कंप्लीट हो गया इसकी मेरा सवाल यार, चलो मेरे साथ बाहर चलना ना, सारी बनी हुई। मैं एक जुमला कह दूं, मेरा इलाका है बल्दिया टाउन, वहाँ पे अभी हाफ रिवर रोड बन रहा है सीएम पैकेज के अंडर, 1 अरब का प्रोजेक्ट है, जाके हाल देख लीजिए, इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है। सही, अब ये सब्जेक्टिव सर देखें, एक ब्यूरोक्रेसी की ट्रेल को बादी नज़र कहा जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट काम किए हैं जिसने भी 5 साल में, वो इस वक्त प्री अरेस्ट बेल पे है। हर मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ये समझा जाता है कि यहाँ पे गबन हुआ है या गबन होने का खदशा रहा है। व्हाई इज इट दैट पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास एक शख्स आया, मैं भी तो एडवाइज़र लग गया था ना, तो मेरे पास एक शख्स आया,
मुझे इसने कहा कि 2 करोड़ रुपये माहाना मुझसे ले लो, मुझे हटाओ ना। 2 करोड़ रुपये माहाना, और विटनेस है मेरे पास, ये बात इसलिए मैं करता हूँ, अगर अकेले में होती तो शायद मैं साबित ही नहीं कर सकता, विटनेस है। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, ठीक है, ये मेरा, ये अच्छा सुन ले, वो आदमी मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में पिटिशनर है, अच्छा ठीक है, वो जाके वहाँ जाके कहेगा और किसी एक चैनल पे जाके चलवाता है कि सईद गनी ने बदुनानी की इंतहा कर दी। भाई अब मैंने खैर उस चैनल को भी नोटिस और भेज दिया, पैमरा नहीं चला गया। अब इस तरह की चीज़ें पहले तो शायद सुनी बातें होती थी, अब तो मैं खुद भुगत रहा हूँ इस बात को कि भाई जो आदमी करप्शन खत्म करना चाह रहा है उसके खिलाफ 4 केसेस है, 3 में स्टे है। बट हम तो सईद गनी की बात नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के ऊपर पिछले 15 साल 20 साल सबसे मेजर अच्छा मेरी बात सुने, अगर क्या लगा है? अच्छा अगर मेरे ऊपर भी ये कोई चीज लग जाए ऐसी तो आप मुझे कहेंगे मैं बेल भी ना करूं? नहीं सर, आप बिल्कुल बेल कराएं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पीपल्स पार्टी पे प्रॉब्लम नंबर 1 हमेशा करप्शन क्यों होती है। यार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जहां खत्म करने जा रहे हैं वहां खत्म भी तो नहीं करने दे रहे हैं। जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।